स्वामी जी, दादा भगवान का एक सूत्र कहिए, स्लोगन कहिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझको ये मालूम पड़ा अगर हम इसको सही समझ लें तो ये अध्यात्म विज्ञान को भी सपोर्ट करता है और साथ साथ के अंदर संक्षेप में सारी बात का अवलोकन भी हो जाता है। तो दादा भगवान ने बड़ा एक बोलचाल की भाषा से बताया कि हूं बाबा मंगलदास। साधारण व्यक्ति तो इसको समझ नहीं पाएगा, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा अध्यात्म विज्ञान है, बहुत बड़ा समाधान है। उसको खोल करके बताइए ताकि कि हर व्यक्ति जो है इसको समझने लग जाए और इसका पालन करे। प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत सही बात है कि मैं, बाबा और मंगलदास, ये तीनों एक ही व्यक्ति का तीन स्टेटस है। तीन व्यक्ति नहीं है, मगर एक व्यक्ति का अलग अलग तीन प्रकार का स्टेटस है और वो स्टेटस को उन्होंने आध्यात्म के मार्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश किया ताकि लोगों को समझ में आ जाएगी कि हूं किसको लागू होता है, बाबा किसको लागू होता है और मंगलदास किसको लागू होता है। तो तीनों को अलग करने का मतलब था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मैं, बाबा और मंगलदास का एक एग्जाम्पल, जैसे रात को 11 बजे एक व्यक्ति छोटे गांव के अंदर घर के दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से आवाज आई, आप कौन हो? तो बोला, मैं मंगलदास हूं। तो बोला, मंगलदास तो बहुत है, मगर आपकी और पहचान क्या है? आपका कोई बिजनेस, कारोबार, कुछ भी रेफरेंस? तो उन्होंने कहा, मैं साधु हूं। बाबा का मतलब मैं साधु हूं। तो साधु वो स्टेटस हो गया। क्या हो गया? स्टेटस। और मंगलदास स्टेटस का नाम हो गया। तो स्टेटस वो क्वालिटी में गया, नाम वो प्रकृति को लगा। प्रकृति वो क्वालिटी नहीं है, प्रकृति प्रोजेक्शन है, क्वालिटी अंदर है, दोनों अलग हो गए। तो फिर तो पहले जो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने खिटखिटाया तो पहले बोला कौन है? तो उन्होंने पहला बोला मैं हूं। फिर दूसरा कहा कि भाई मैं का मतलब कौन? तो बोला मैं तो बाबा हूं। अरे भी बाबा तो दुनिया में बहुत है, मगर कौन सा बाबा? तो बोला मैं मंगलदास हूं। तो हूं, बाबो और मंगलदास, ये तीनों का लिंक इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष ने इस एग्जाम्पल को आध्यात्म के साथ किस प्रकार से जुड़ा वो अभी बताते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कॉमन क्या होती है? हूं यानी शुद्ध आत्मा। ये दुनिया में सबके लिए कॉमन है, कोई माने या न माने, बिना आत्मा शरीर का अस्तित्व लाइव नहीं हो सकता। दूसरा आता है बाबा। बाबा का मतलब योर स्टेटस। आप किसी को पूछेंगे कि आप कौन है, तो बोला मैं डॉक्टर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हूं, वकील हूं, बिजनेसमैन हूं, या तो कोई त्यागी हूं, सन्यासी हूं, साधु हूं, जॉब करने वाला हूं, यानी आपका रिलेटिव स्टेटस आएगा। इसके आगे आएगा कि ये स्टेटस वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो बॉडी का नाम आएगा, पहचान। तो ये तीनों का आध्यात्म में क्या है अंतर? यहां हूं का मतलब होता है आत्मा, बाबा का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर प्रकृति, और मंगलदास का मतलब होता है कर्मों की भुगतान का साधन।
तो क्वालिटी जो आपकी ज्ञान दर्शन की है, उससे आप पुरुषार्थ करके नया बर्थ भी बना सकते हैं, या तो ये बर्थ के अंदर जो भी कर्मों की भुगतान आती है उसमें आप अलग रह के मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म भी बना सकते हैं। तो बाबा का काम का मतलब मीडिया, जो आत्मा भी नहीं है, मंगलदास भी नहीं है, इनके बीच का जो है वो बाबा है, जिसको आध्यात्म में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहा। क्या कहा? लाइव प्रतिष्ठित। हाँ, वो बाबा हो गया, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है पुरुषार्थ करने की, हैज पर ज्ञान एंड दर्शन। वो संसार के लायक और सहायक कर्म भी बना सकता है और मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक कर्म भी बना सकते, मगर वो कर्म बना सकते हैं, वो शरीर को चला सकते नहीं है। और तीसरा स्टेटस आया मंगलदास, जो मन वचन काया है। तो तीनों को अलग करने के लिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने हूं, बाबू और मंगलदास की बहुत अच्छी बात कही। और इस तीनों के अंदर सबसे पहली बार विश्व में प्रसिद्ध हुआ कि शरीर और आत्मा के बीच भी एक इंपॉर्टेंट पावर्स है, जो जानना जरूरी है, क्योंकि वही पुरुषार्थ करने वाला है और वो ही संसार को नया बर्थ देने के लिए वही कारण है, और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ भी वही करता है। तो इसीलिए उसका इंपॉर्टेंट समझ में आया पहली बार। नहीं तो आज तक तो हमने धर्म के माध्यम से दो ही बात सुनी थी, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा की बात नहीं सुनी थी, जो दादा भगवान ने मैं, बाबा और मंगलदास के अंदर से बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो ये काफी सरल बात है, लोग समझ पाएंगे। मैं जिस प्रकार से इसका एक्सप्लेन किया वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आइए हम आगे आगे और भी ये विज्ञान को समझते जाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा हमारा अस्तित्व है, उसको पाना है, उसको पा लिया तो फिर कुछ शेष नहीं रहता है। और बाबा है, ये जो आज पुरुषार्थ का डंका बज रहा है वो बाबा है। पुरुषार्थ संसार का भी होता है, पुरुषार्थ मुक्ति का भी होता है, शाश्वत सुख का भी होता है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन से रास्ते जाते हो। जो मुक्ति की ओर जाता है वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है, और संसार की तरफ जाता है, देहाध्यास की तरफ आता है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन। ये बाबा और मंगलदास हमारी प्रकृति है। सोहन राज मेरा नाम है, तो सोहन राज मन वचन काया रूपी, ये पुतला है, उसका नाम सोहन राज। बहुत सुंदर व्याख्या की, और इस व्याख्या से कोई व्यक्ति नतीजा निकल जाए तो पूरे 32 आगमों का सार आ गया, पूरे अध्यात्म का सार आ गया, पूरा मुक्ति का मार्ग मिल गया। स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।